नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। दोपहर के 1 बज रहे हैं, वक्त हो चला है 1 बजे की 5 बड़ी खबरों पर नजर का। आपको बता दें कि आज दोपहर 1 बजे तक बड़ी खबरों में शुमार है मिशन 2023 बाड़ेबंदी में मस्ती। शहर शहर संग्राम और खबर का दमदार असर कहां हुआ, यह भी हम आपको बताएंगे और साथ ही दिखाएंगे कि आखिरकार कैमरे में कहां पर पैंथर कैद हुआ, उसका टेरर देखने को मिला और इसके बाद वन विभाग की ओर से इसे रेस्क्यू किया गया। तो 5 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इन खबरों को विस्तार से बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारो राजस्थान। तो प्रदेश की आज दिन भर की बड़ी खबरों को भी बताएंगे। साथ ही शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर मेयर पर घमासान की स्थितियां हैं और कांग्रेस बीजेपी की बाड़ाबंदी है। बीजेपी की रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंघानिया में सीधा मुकाबला। अब आर पार की लड़ाई दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। चुनाव से पहले के तमाम जोड़ तोड़ इस वक्त देखने को मिल रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्षदों को बाड़ाबंदी करके अपने खेमे में खेमाबंदी किया हुआ है, वहीं कांग्रेस ने भी अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी की है और खास इंतजाम इन बाड़ाबंदियों में। न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाई गई कि किस तरीके से बाड़ाबंदी में पार्षद मस्ती कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी की बाड़ाबंदी की तस्वीरें देखिए। सबसे पहले सबसे तेज आपके अपने नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर यह वो तस्वीरें हैं जहां तक न्यूज 18 राजस्थान पहुंचा। कांग्रेस के खेमे में पार्षदों की मस्ती की तस्वीरें, स्विमिंग पूल में नहाने की तस्वीरें, विक्ट्री का साइन बनाकर के संकेत यह है कि कांग्रेस संख्या बल नहीं होते हुए भी बाजी मारेगी। देखिए, बिल्कुल न्यूज 18 राजस्थान बाड़ाबंदी के भीतर है। ये कांग्रेस की बाड़ाबंदी है जिसमें कि तमाम पार्षदगण जो है वो मस्ती करते हुए यहाँ पर ये बाड़ाबंदी की गई है मेयर उपचुनाव के लिए। और कांग्रेस के जो तमाम पार्षद हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहीं पर रुके हुए हैं। आज दूसरा दिन है उनकी बाड़ाबंदी का यहाँ पर, और इससे पहले यहाँ पर जो है स्विमिंग का लुत्फ उठाते हुए जो तमाम पार्षद हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और अपनी जीत के जयकारे वो यहाँ पर लगा रहे हैं, विक्ट्री के साइन यहाँ पर बना रहे हैं। और जो है किस तरह से जो है यहाँ पर मस्ती जो है वो उनकी यहाँ पर चल रही है, वो मैं ये जानना चाहूँगा। वरिष्ठ पार्षद हैं दुलारिया जी, आप मुझे बताइए कि किस तरह से यहाँ पर आपकी दिनचर्या चल रही है, क्या कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, बड़े एजुकेटेड साहब है, सब नहा रहे हैं आपके सामने स्विमिंग पूल में, बड़ा आनंद ले रहे हैं। तैर के साथ नारा तो इंतजाम पूरे हैं यहाँ पर? पूरा इंतजाम पूरा है। लेकिन जानना मैं चाहूँगा आपसे कि किस तरह से आप ये देखते हैं कि ये जो है मस्ती यहाँ रिजॉर्ट में जिस तरह से आपकी चल रही है, क्या ये जो मेयर के उपचुनाव में भी उसके बाद में भी ये मस्ती कायम रह पाएगी? बिल्कुल रह पाएगी। मस्ती तो मस्ती है, इसका कोई समय ही होता है और बहुत अच्छा लगा। मतलब कि खुशी जो है वो... हाँ, बिल्कुल खुशी है और हम आश्वस्त है कि हम हमारी मेयर को यहाँ से चुनाव देंगे। नंबर गेम में काफी कम है आप लोग, इस कारण नंबर गेम हम फॉलो करके देखिए ऐसे है, नंबर गेम में हम कहीं भी पीछे नहीं है। 53 पार्षद हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो चाहे निर्दलीय हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित, क्योंकि अंतरकिला और अंतर्विरोध उनमें ज्यादा है। हम तो सब एकजुट हैं। 3 प्रत्याशी उनके मेयर चुनाव के लिए प्रत्याशी बने, फिर उनमें आपस में झगड़े हो रहे हैं। अभी बाड़े में वो पहुंचे नहीं है तो वो हमारे संपर्क में, वो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। 25-30 हमारे संपर्क में और निश्चित तौर पे हम मेयर बनेंगे। कुल मिलाकर के नंबर गेम में अभी कांग्रेस के तमाम जो पार्षद हैं वो काफी कम हैं, लेकिन कांग्रेस के खेमे को उम्मीद है और विश्वास है कि वे बीजेपी की जो भीतरघात है उसका लाभ जरूर ले सकेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधिच, न्यूज 18 जयपुर। तो आखिरकार अब जोड़ तोड़ की राजनीति पर निगाहें हैं। इस बात को लेकर के कांग्रेस के खेमे में उम्मीद है कि बीजेपी के पार्षद उनकी तरफ आएंगे और कांग्रेस का मेयर बनेगा, तो बीजेपी अपने संख्या बल के आधार पर आश्वस्त है कि वे अपना मेयर बनाएंगे। फिलहाल सीधा मुकाबला, सीधी टक्कर, और हम आपको सीधे ग्राउंड लिए जीरो पर लिए चलते हैं जहां पर सहयोगी महेश दाधिच सीधी तस्वीरें महेश दिखाइए और ये बताइए कि राजनीतिक नूरा कुश्ती के बीच में पार्षदों की मस्ती कैसे हो रही है?
बिल्कुल, देखिए पार्षदों की मस्ती की तस्वीर हमने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी बाड़ाबंदी में। काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के जो तमाम पार्षद हैं, और जो कांग्रेस की उम्मीदवार है हेमा सिंघानिया और तमाम जो उनके समर्थक पार्षद हैं वो यहाँ पर जो है यहाँ देखिए क्रिकेट खेलते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। किस तरह से जो है यहाँ पर महापौर की जो उम्मीदवार है कांग्रेस की हेमा सिंघानिया वो बैटिंग कर रही हैं और बाकी के जो पार्षद हैं वो यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, और किस तरह से चौके और छक्के लगाने हैं अभी इनको, क्योंकि जोड़ तोड़ की जो गणित है वो भी बिठानी है, उसके लिए जो जद्दोजहद और कोशिश है वो यहाँ पर लगा रहे हैं। और ये जो यहाँ पर जो रिसोर्ट है उसके भीतर इनको जो इस तरह से दिनचर्या यहाँ पर इन्होंने रखी है, और देखिए कोशिश तो कर रही है कांग्रेस की जो उम्मीदवार है हेमा सिंघानिया, लेकिन अभी शॉट लगना उनका बाकी है और ये फिर से उन्होंने कोशिश की है। तो इसी तरह की कोशिशें अभी आप मैडम कर रही हैं और भी पार्षदों को साथ में लाने की। किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि बाकी के जो पार्षद हैं वो भी साथ आ पाएंगे? जी, पूरे पार्षद हमारे साथ, लगभग हमारे पूरे पार्षद आ चुके हैं और उम्मीद है कि अब 2-4 रह गए वो भी आ जाएंगे और जीत हमारी निश्चित है। और भाजपा के पार्षद हैं और निर्दलीय और सभी हमारे संपर्क में और हमारी जीत निश्चित है। आपकी जीत निश्चित है। किस तरह से आपने पार्षदों को कन्विंस किया, क्यों उनको आपको वोट करना चाहिए? जो जिन पार्षदों से आप उम्मीद कर रहे हैं वो आपको वोट क्यों करें? सारे पार्षद हमारे परिवार के सदस्य हैं तो हमारे को वोट तो देंगे। अच्छा, और साथ में आपको लगता है कि जो बीजेपी का इतना बड़ा मजबूत जो बोर्ड है, या फिर ये कह दीजिए कि जो उनके साथ में इतना बड़ा समर्थन है, वो उनमें से कुछ छिटक करके आ पाएंगे जिस तरह से प्रताप जी बार बार दावे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे पूरे साथ है और हमारे साथ आएंगे और हमारे को वोट देंगे। अभी आप क्या खेल रहे हैं यहाँ पे? क्रिकेट खेल रहे हैं अभी। क्रिकेट खेल रहे हैं, शॉट लगा पाएंगे आप? जरूर तो रन भी बटोरने पड़ेंगे उसके बाद, देखते हैं। देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से अभी आप लोगों का यहाँ पर दिनचर्या चल रही है? हम सारे परिवार के सदस्य हैं और एक दूसरे से बातचीत करके अभी तो एंजॉय ले रहे हैं। और रही बात चुनाव की, 10 तारीख को है। 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो वो हमारे पक्ष में होगा। हमारी छोटी बहन जो हेमा सिंघानिया जी, ये काफी खुशी जो है आप लोगों की, एक आश्वस्तता किस बात की है? ये क्या कुछ हो गया है? ये नहीं, आश्वस्तता इस बात की है कि सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो हमारे संपर्क में है और वो खुद ही हमारा बोर्ड बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनमें फूट ही इतनी जाहिर है कि वो खुद तैयार है हमारे साथ में आने के लिए। किसने कहा आपको कि वो तैयार है? संपर्क में है हमारे, लगातार खुद कह रहे हैं, खुद हमारे संपर्क में है। फूट उनकी सामने दिख रही है, सारे बाजार, सारे पूरी मीडिया को पता है। उनके नेताओं में फूट चल रही है, आपस में लड़ रहे हैं, कैंप में झगड़ रहे हैं, कभी राघव जी का, कभी कालीचरण जी का, कभी किसका आपस में झगड़े उनके सबको पता पड़ रहा है। दुलारे जी, आपके यहाँ तो कोई झगड़ा नहीं? हमारे कहेंगे झगड़ा तो तैयार है। देखो बैट खेल रहे हैं, बिल्कुल सब नहा धो रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे। हम तो हर तरीके से तैयार है। 80+ वोट होंगे हमारे पास। क्या वोट का दावा जो है मैडम बिठा पाएंगी आप? जी जरूर बिठाएंगे। क्या बोलेंगे? आप तो फॉर्म भी भर के आई थी। फॉर्म से यहाँ से बढ़ गया माइनॉरिटी के हिसाब से हम कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस की बहुमत से हम जीत। ये सब हमारे परिवार के यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं आप लोग और अभी आपको गेंदबाजी करते हुए देखा। किस तरह से आप देखते हैं कि विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अभी आपको कम से कम 12 से 15 जो विधायक माफ कीजिए पार्षद हैं उनकी जरूरत रहेगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, विकेट तो हमने ऑलरेडी ले लिया है। एक फॉर्मेलिटी बाकी है जो 10 तारीख को हो जाएगी। आपके सामने हम सारे जो है विक्ट्री के निशान के साथ आपको वहाँ उपलब्ध रहेंगे। विक्ट्री के निशान के साथ एक बार बल्ला दिखाइए आपका। ये जो बल्लेबाजी करते हुए और ये जो स्टंप है यहाँ पर, वो इन्होंने यहाँ पर थामे हुए हैं और गेंदबाजी कर रहे हैं। करण जी, आप? बिल्कुल गेंदबाजी कर रहे हैं। घातक गेंदबाजी की जरूरत है? मेरे को लगता है कि घातक की गेंदबाजी है कांग्रेस की तो हमेशा से, और वो बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहेगी। लेकिन सामने जो बल्लेबाज हैं वो काफी मजबूत हैं। कितनी मजबूत बल्लेबाज हो, जब बॉलर अच्छा होता है तो सामने वाले का विकेट ले लेता है। वो कैसे? केवल कॉन्फिडेंस के बूते आप इस मैदान में उतर रहे हैं मतलब? बिल्कुल, पूरा हमको आत्मविश्वास है और कॉन्फिडेंस है। सब भाईचारे के साथ में हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सारे पार्षद, और पूरा विश्वास है कि बीजेपी के पार्षद हमारे साथ में। सामने वाली टीम कहीं न कहीं अंक तालिका में बहुत आगे चल रही है। अंक तालिका में आगे चल रही है, पर आप मान के चलिए सुपर ओवर का जो मैच होगा ना, ये हमारे फेवर में आ जाएगा। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं, सुपर ओवर का मैच जो है वो फेवर में ला सकता है, ऐसा संभव है? देखिए, बिल्कुल गेंद जो है हमारे पाले में है और इसमें कोई शक नहीं है कि 10 तारीख को कांग्रेस का बोर्ड बनने वाला है, क्योंकि पिछले 2 साल से जिस प्रकार से जो नेतृत्व रहा है बीजेपी के, जो मेयर रहे हैं और जो चेयरमैन रहे हैं, तो इतना भ्रष्टाचार भी उसके साथ में रहा है कि वो पार्षद को इतने परेशान है कि जिस प्रकार से 2 साल में कोई काम नहीं हुआ
जनता में वार्ड के लोगों से इस प्रकार से गालियां सुनने को मिली है। सब परेशान है कि एक साल में कैसे भी अब कांग्रेस का बोर्ड बन जाए, इसमें अपन सम्मिलित हो जाए। पार्षद जो परेशान हो चुके हैं वो यहाँ पर जो है उन्हें जरूर यहाँ मतदान में सहयोग करेंगे और वो उनका यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। तिवारी जी, आप भी ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पर जो पार्षद बीजेपी के हैं वो काफी परेशान हो चुके हैं और वो आएंगे? बिल्कुल 100% आएंगे, वो लगातार हमारे संपर्क में और वो तो तैयार हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और जो पैसे की बात है कि वो भी कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त के आरोप भी लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी कैंडिडेट है वो सामान्य परिवार से, ऐसा कोई दनबर वाला कोई काम नहीं है। आरोप है, आप जानते हो ये पार्टियां हैं तो आरोप तो लगते थे, आरोप तो कोई बड़ी बात नहीं है। लगाओ आरोप, उससे क्या? आरोप से कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी बात यह है कि जहां पर इतनी बड़ी मेजोरिटी है वहां पर आप कहीं न कहीं खुद को ये पाते हैं कि यहाँ पर भी बहुत मजबूती की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल, लेकिन हम तो निश्चिंत है ना इस चीज से। आप समझिए हमारी बात को। आप देख रहे हैं, हम सबके चेहरे देख रहे हैं, हम यहाँ किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। हम तो निश्चिंत है और आप देखिए क्रिकेट खेल रहे हैं और हम तो फील्डर हैं। मैं तो काम, मेरा तो वैसे ही फील्डिंग का ही है। बिल्कुल फील्डिंग है काम। महेश, एक आखिरी सवाल कि अगर इतनी निश्चितता है तो आखिरकार बाराबंकी में रिजॉर्ट में आने की जरूरत कांग्रेस के पार्षदों को क्यों पड़ी है? संपर्क में है और वहाँ जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उस दुर्व्यवहार से परेशान होकर वो हमारे साथ शहरी सरकार बनाने के लिए तैयार है। हेमा जी को 100% वो अपना समर्थन देंगे। उनको जबरदस्ती बाड़ेबंदी में आप जाके, लेकिन आपकी बाड़ेबंदी में भी पूरे लोग नजर नहीं आ रहे अभी यहाँ। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। बाड़ेबंदी में आपको लगभग सारे के सारे हैं। और रही बात आपकी, मैं कहना चाहूंगा जहाँ क्रिकेट का मैच चल रहा है वहाँ पर बीजेपी के जो पार्षद है वो अपने आप खुद हिट विकेट हो रहे हैं, खुद ही रन आउट हो रहे हैं। इसमें कांग्रेस को कुछ नहीं करना पड़ रहा। हिट विकेट वो हो रहे हैं, रन आउट वो हो रहे हैं। अच्छा, और ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी का जो 2 साल का जो अभी तक टेन्योर रहा उसमें आप लोग के काम हो पाए? क्या देखते हैं बीजेपी के जो मेयर रही उन्होंने आप लोगों के काम करवाए? नहीं, इस 2 साल के पीरियड में हमारा कोई काम नहीं हुआ। और ये एक बात निश्चित है, जब कहते हैं ना पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो वो फूटना निश्चित है और बीजेपी का घड़ा 100% फूटेगा इस बार। इस तरह की उम्मीद। बिल्कुल महेश, चले बहुत शुक्रिया। और